तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पढ़ना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं, कौन कौन सा मोड से ले सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सेकंड पढ़ना है स्टोमाटा, है ना। लीफ के अंदर स्टोमाटा होता है, इसका वर्क क्या होता है, कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये सारा जानेंगे हम लोग। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। उसकी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपना खाना बनाने के लिए, खाने के लिए। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अपना खाना कैसे लेते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो सारा चीज़ जानेंगे। सेकेंड यहाँ पे है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स सांस कैसे लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। और ट्रांसपिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, और ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह सारा हम लोग इसमें देखेंगे। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, कैसे होता है, ब्लड का टाइप कितना होता है, वो सब सारा पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमन का हार्ट कैसे काम करता है, वो सारा पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट मतलब प्लांट जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है। उसके बाद लास्ट हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। और लास्ट पढ़ना है एक्सक्रिएशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट जो है अपना एक्सक्रिएशन कैसे करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता है क्या। तो लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब कि जो बॉडी को फंक्शन करने के लिए या कुछ सर्वाइव करने के लिए जो फंक्शनेट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। एंड द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क मेंटेन द बॉडी, मतलब कि जिंदा रहने के लिए या कुछ टास्क परफॉर्म्स उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल होगा आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशंस। तो न्यूट्रिशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। तो एक लाइफ प्रोसेस जो है ये 4 कैटेगरी से होकर कंप्लीट होता है। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशंस। इसके बारे में हम लोग एक चैप्टर है ना, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वहाँ पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। बाकी ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो खाना से मतलब कि न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जस्ट लाइक हम लोग जो भी खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, वाटर होता है, विटामिन होता है, रफेज और मिनरल्स होता है। अभी कार्बोहाइड्रेट जो है पोटैटोज के फॉर्म में, राइस के फॉर्म हमारे बॉडी में इंक्लूड होता है जब हम लोग खाते हैं। तो पहला है कि बॉडी को बिल्ड करना है ना। बॉडी को बनाना है तो क्या क्या खाना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोटीन मिनरल्स लेना पड़ता है। अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट, फैट चाहिए। बॉडी को रेगुलेट करना है तो विटामिन, वाटर चाहिए। और द प्रोसेस, अब इन सबको करने के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन चाहिए। तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड and utilize it is called nutrition. Need for nutrition, organism needs energy to perform various activities. अब न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, तो न्यूट्रिशन अदर एक्टिविटीज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, है ना, हमें भोजन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो खाना अपना खुद बनाता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उसको किसी दूसरे के खाने पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। तो वो अपना खाना बनाता कैसे है, तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट्स विच एंड प्रिपेयर इट्स ऑन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। Process by photosynthesis as they process chlorophyll, solar energy to chemical energy, solar energy से chemical energy में चेंज करता है। कौन प्रोसेस करता है, प्रोसेस करता है क्लोरोफिल करता है। एक क्लोरोफिल आपके प्लांट के अंदर होता है, जस्ट लाइक CO2, 6 CO2 प्लस 12 H2O, क्लोरोफिल सनलाइट जो आपका
कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यानी कि स्टार्च के फॉर्म में प्लांट में स्टोर हो जाता है और बाई प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे से ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट रहते हैं, अमीबा, ये सब जो होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट, अब मतलब प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे बनता है, क्या क्या करना पड़ता है। तो green plant prepare their own food. They make food in the presence of sun, provides energy. Carbon dioxide and water are their raw material, and chloroplast is the site where food is made. Photosynthesis कहने का मतलब कि जो न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपका सनलाइट के थ्रू है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, और जो रॉ मटेरियल है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में मिलकर क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में वो अपना खाना बना लेता है। इस प्रोसेस को भी हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड and to complex organic food materials glucose C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight। होता क्या है इसमें, जो प्लांट है वो अपना खाना कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज प्रिपेयर करता है, ग्लूकोज यानी कि स्टार्च के फॉर्म में, और बाई प्रोडक्ट में हम लोग को ऑक्सीजन देता है और वाटर। अब हम लोग जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस करने के टाइम में, फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या क्या होता है, किन क्या क्या घटना होता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है पहला है ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा मतलब कि थ्रू एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है सनलाइट के थ्रू। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में स्प्लिट कर देता है वाटर के मॉलिक्यूल्स को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रिड्यूस कर लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो इस फॉर्म में ये फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट होता है। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट एक स्मॉल ऑर्गेनल्स है जो सेल प्लांट में पाया जाता है। इट कंटेन क्लोरोफिल व्हिच ऑब्जर्व सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये सनलाइट के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है। जब सनलाइट जब प्लांट पे पड़ता है तो क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और वो यहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है। जस्ट लाइक आप देखिए यहाँ पे जो डॉट 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 ये क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका सेल गार्ड है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेबलिंग डायग्राम करने के लिए, तो पिक्चर बना रहेगा तो आपको लेबल डायग्राम करना रहेगा, तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लें, या ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप है ना बुक से वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है आपके लीफ का। अब आते हैं स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा एक टिनी पोर है ना, जो आपका एपिडर्मिस हाँ, तो स्टोमाटा दीज आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज इन एंड ट्रांसपिरेशन अकर। स्टोमाटा है जो एक छोटा छोटा होल होता है पत्ते में, एपिडर्मिस मतलब कि प्लांट के ऊपर वाले भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है, जो स्टेम में भी हो सकता है पत्ते में भी होता है, जो क्या करता है गैसेस का एक्सचेंज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, और ये सारा ट्रांसपिरेशन के होने के टाइम में होता है। स्टोमाटा का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। तो स्टोमाटा जो है गैसेस एक्सचेंज करता है, गैसेस का एक्सचेंज करता है, और लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, और बहुत सारा पानी का लॉसेस करता है जब वो ट्रांसपिरेशन करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में। अब ये स्टोमाटा खुलता है बंद होता है कैसे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर, The opening and closing of stomatal pore are controlled by the trajectory of guard cell। जो भी मतलब स्टोमाटा खुलता है बंद होता है वो गार्ड सेल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है,
अब ये जो गार्ड सेल है क्या करता है, वाटर को फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स पे ले आता है और उसको स्ट्रेन कर देता है, फुला देता है। कैविटी ऑफ बॉडी विच एनलार्ज द पोर्स इन बिटवीन द स्टोमेटल पोर and opening. When water is released, they become flesh and shrinking to close the pore. Stomatal closing, a large amount of water is lost through these stomata and the plant close these pores when it does not require carbon dioxide for photosynthesis. और इस तरह से आपका जो स्टोमाटा है खुलता है और बंद होता है। कहने का मतलब कि जब वहाँ से नीचे से ट्रांसपीरेशन होता है जाइलम के थ्रू, उसके बाद वो अपने प्लांट में पानी को लाके फैला देता है जिससे उसका स्वेल फूल जाता है स्टोमाटा, और उसके बाद धीरे से वो खुल जाता है और बंद होता है, और इस तरह इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओपन खुलता कैसे है और वो क्लोज कैसे होता है। अब फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है, क्या सिग्निफिकेंस है भाई, क्यों? तो सबसे पहला कि एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस होना बहुत जरूरी है। तो पहला, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू व्हिच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट इन इकोसिस्टम ऑल अदर्स। ये जो भी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस होता है वो सोलर एनर्जी के थ्रू होता है, सनलाइट के थ्रू होता है। Green plant are the main producer of food in the ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend upon the green plant. और आपको पता है कि जो green plant है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम लोग ग्रीन प्लांट पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी ऑर्गेनिज्म उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद बना नहीं सकते हैं, जो भी है प्लांट बनाएगा तो उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। And the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen। और फोटोसिंथेसिस से हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया, हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स के बारे में बताया। उसके बाद न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है वो मैंने बताया। उसके बाद प्लांट फोटोसिंथेसिस होने के टाइम में क्या क्या होता है वो बताया मैंने। नेक्स्ट मैंने स्टोमाटा के बारे में बताया, स्टोमाटा खुलता है और बंद कैसे होता है वो सारा मैंने लिखा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ सीबीएसई में कि एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर, कैसे खुलता है कैसे बंद होता है। तो जो भी है ये आंसर आप लिखा हुआ आप इसको याद कर लीजिए, है ना, और एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि फोटोसिंथेसिस से क्या क्या मतलब बेनिफिट है, क्या क्या करता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हेटरोट्रॉप्स का टाइप क्या होता है ना, कौन कौन सा टाइप होता है, ये सारा पढ़ेंगे। ओके बाय।